नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। यहाँ पर आपके लिए लूसेंट जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो आपको बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप कम से कम 50 प्रश्न सही करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सभी मिलकर अभी से लाइक कर दो वीडियो को। पहली बार चैनल पर आए हो, जीके पढ़ना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सभी मिलकर लाइक कर दीजिए। सुपर फास्ट स्पीड में ये हमारा वीडियो रहेगा। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? तो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये आपका तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु राज्य राइट आंसर है। पृथ्वी के अध्ययन को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो पृथ्वी के अध्ययन को कहा जाता है भूगर्भ शास्त्र। ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी के अध्ययन को भूगर्भ शास्त्र कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा देश है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा देश ब्राजील, भारत, रूस, कनाडा में से भारत। भारत इन सभी से छोटा है यदि आप क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो। लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है, ऐसा क्यों? तो लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता कम होती है, पानी को कम सोखती है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। हीराकुंड जलाशय किस नदी पर निर्माण किया गया है? तो हीराकुंड जलाशय ये महानदी पर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर सी, महानदी पर बना हुआ है हीराकुंड जलाशय। कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना ये कहां पर स्थित है? तो कोसी बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई परियोजना ये आपकी बिहार राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी, बिहार राज्य राइट आंसर है। SMAP सैटेलाइट या SMAP सैटेलाइट जो पृथ्वी पर मिट्टी में नमी को मापता है और निरीक्षण का कार्य करता है, इसको किसने लॉन्च किया है? तो SMAP ये जो लॉन्च किया गया है ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर ए, नासा राइट आंसर है। वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसने विकसित किया था? तो अल्ट्रावायलेट मतलब यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ये विकसित करने का श्रेय जाता है प्रोफेसर GMB डोप्सन। ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर GMB डोप्सन ने ओजोन को मापने वाला यंत्र विकसित किया था। अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र निम्न में से किस मौसम में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? तो अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र ये आपका गर्मी के मौसम में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में प्रवेश करने और पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला सबसे पहला मानव कौन है इनमें से? तो सबसे पहला मानव यूरी गागरिन। ऑप्शन नंबर बी, यूरी गागरिन राइट आंसर है। शरावती पन बिजली परियोजना कहां पर स्थित है? तो शरावती पन बिजली परियोजना ये कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी, कर्नाटक राज्य राइट आंसर है। माउंट एवरेस्ट की चोटी समुद्र के सतह से लगभग कितने फुट की ऊपर है? तो लगभग माउंट एवरेस्ट की चोटी समुद्र की सतह से 29,000 फुट की ऊंचाई पर है। ऑप्शन नंबर 29,000 फुट राइट आंसर है। तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो तारामंडलों का जो नाम रखती है वो एजेंसी है अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ। ऑप्शन नंबर बी, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ राइट आंसर है। ग्रहों के ग्रहपथों का सामान्य आकार क्या होता है? तो ग्रह जो घूमते हैं उनका जो पथ होता है, रास्ता होता है, वो अंडाकार होता है। ऑप्शन नंबर सी, अंडाकार रास्ते पर घूमते हैं ग्रह। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। हीराकुंड डैम किस नदी पर स्थापित किया गया है? तो हीराकुंड बांध ये महानदी पर स्थापित किया गया है, बना है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित शहरों में से कौन सा भूमध्य रेखा की लाइन पर पड़ता है? तो भूमध्य रेखा की लाइन पर पड़ता है आपका पोंटियानक। ऑप्शन नंबर ए, पोंटियानक ये जो शहर है भूमध्य रेखा की लाइन पर पड़ता है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, तंजानिया राइट आंसर है। नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो नक्शे के अध्ययन को कार्टोग्राफी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, कार्टोग्राफी राइट आंसर है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहां पर स्थित है? तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, श्रीनगर राइट आंसर है। उद्गम स्थल आपकी अमरकंटक की पहाड़ियां। ऑप्शन नंबर ए,
अमरकंटक की पहाड़ियां राइट आंसर है। नवीनतम जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या सबसे कम है, घनत्व सबसे कम है? तो जनसंख्या घनत्व सबसे कम होगा आपका अरुणाचल प्रदेश का। ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। दोस्तों आप क्वेश्चन देख ही रहे हैं कितने शानदार क्वेश्चन है। हमने आपके लिए यही जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना, उसमें आ सकते हैं जीके के क्वेश्चन, और हमने 10,000 क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं। भारत के सभी एग्जाम में 30 साल से बार बार पूछेगा ये क्वेश्चन है। इसकी हमने बना ली है पीडीएफ। अब पीडीएफ क्या है, आप मोबाइल पर पढ़ सकते हैं, किताब जैसे पूरी पीडीएफ तैयार कर ली गई है। व्हाट्सएप पर आप सभी को पीडीएफ मिल जाएगी। 10,000 जी के एमसीक्यू हैं। सोचिए आपने 10,000 जी के एमसीक्यू लगा ली तो कितने शानदार आपके जो है जीके जीएस हो जाएगा। ये पीडीएफ आप जो है 300 रुपए की है, लेकिन सभी को 99 रुपए में भी दे रहे हैं। सिर्फ 99 रुपए में आप सभी को ये पीडीएफ मिल जाएगी, और फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से आप पेमेंट कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पर, और व्हाट्सएप पर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। जो भी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नहीं चलाता वो अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, कहीं से भी आप चाहें जहां से रिचार्ज कराते हैं वहां से पेमेंट करके प्राप्त कर सकते हो। आप सोचिए कि आपके मोबाइल रिचार्ज जो मंथली होता है उससे भी कम दाम में हम आपको 10,000 क्वेश्चन दे रहे हैं। ये आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, कहीं भी 99 रुपए में नहीं मिलेंगे ये 10,000 जी के क्वेश्चन। तो जरूर इसको लीजिए और अपनी जीके स्ट्रॉन्ग कीजिए। जिसको भी चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर, ये नंबर आपको पूरे वीडियो भर शो होगा। आप कभी भी कॉल करके, व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। कॉल ना उठाओ तो व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश, एमपी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश राइट आंसर है। कमेंट करके बताइए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान इनमें से कहां पर स्थित है? आपको यही 4 ऑप्शन दे रहा हूं, चलो मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपको। भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण क्या है? तो भारत के कुछ भागों में जो मिट्टी है वो लाल रंग की है, फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण। ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी लाल है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। मिल्की वे क्या है? तो जो मिल्की वे है ये आपका आकाश गंगा है। ऑप्शन नंबर सी, मिल्की वे आकाश गंगा है, राइट आंसर है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा प्लांट कहां पर स्थित है? तो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा प्लांट ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है? तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है आपका थार का रेगिस्तान या थार का मरुस्थल। ऑप्शन नंबर ए थार रेगिस्तान राइट आंसर है। कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो अमरकंटक से निकलने वाली नदियां यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, 2 नदियां निकलती हैं। 2 ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन नंबर सी सोन और ऑप्शन नंबर डी नर्मदा। नर्मदा नदी और सोन नदी ये दोनों अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है मध्य प्रदेश में, ठीक है। नर्मदा और सोन, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी दोनों सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा बिजली उत्पादन का एक पर्यावरण के अनुकूल ढंग नहीं है? तो पर्यावरण के हिसाब से देखो, सोलर ये पर्यावरण को नुकसान नहीं देता, विंड और जैव, थर्मल पावर ये जो है पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। एक धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है? तो एक धूमकेतु की पूंछ सूर्य से दूर होती है। ऑप्शन नंबर ए सूर्य से दूर राइट आंसर है। वसंत विषुव या महाविषुव दिन और रात बराबर होने का समय कौन सी तारीख होती है? वो होती है आपकी 20 मार्च। ऑप्शन नंबर बी 20 मार्च दिन और रात बराबर होने की तारीख होती है। इनमें से कौन सुनामी चेतावनी का एक संकेत है? तो सुनामी यदि आ रही है, सुनामी की चेतावनी है, तो समुद्र तट का जो पानी है ना वो तुरंत वापस गिरने लगे, मतलब पीछे हट जाए एकदम से बहुत तेजी से, तो चांसेस हैं कि कहीं भूकंप आया है और वहां की जमीन हटी है, तो समुद्र का पानी पहले एकदम से पीछे होगा, फिर बहुत ही तेजी से कुछ समय बाद सुनामी आएगी। कितने तारामंडलों को नाम दिया गया है? तो लगभग आपके टोटल 88 तारामंडलों को लगभग नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए 88 तारामंडल राइट आंसर है। कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? तो कालिंदी नदी का दूसरा नाम है आपका यमुना। ऑप्शन नंबर सी यमुना नदी को ही कालिंदी नदी भी कहा जाता है। घूमर लोकप्रिय नृत्य कहाँ का है? तो जो घूमर है ये आपका राजस्थान का लोकप्रिय नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी राजस्थान का एक लोकप्रिय नृत्य है घूमर। माउंट एवरेस्ट में स्थित
माउंट एवरेस्ट इनमें से किस देश में स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट चीन, भारत, नेपाल, भूटान में से नेपाल में स्थित है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? आप में से यदि किसी को पता है कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है, कमेंट करके बताइएगा। हवा में अम्ल वर्षा के छोड़े जाने का कारण होती है। तो अम्लीय वर्षा जो होती है ये किस कारण से होती है? तो ये होती है सल्फर डाइऑक्साइड, और जो हवा में हम सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड छोड़ते हैं इसके कारण अम्लीय वर्षा होती है, एसिड रेन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस नदी की उप नदी के तट पर स्थापित है? तो तुंगभद्रा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कृष्णा नदी की एक उपनदी है, उस पर स्थापित है। ऑप्शन नंबर बी कृष्णा नदी की उपनदी पर स्थापित है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व इनमें से कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है आपका नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है, मतलब गलत दिया गया है? तो भारतीय नदियों के बारे में देखो, हिमालयी नदियां सदाबहार होती हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि बर्फ पिघलने से बनती हैं, तो बर्फ पिघलती रहती है, इसमें बरसात का कोई रोल नहीं है। प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती हैं, तो ये भी सही है, जब बरसात होती है तो पानी होता है, बरसात खत्म पानी कम या फिर खत्म। हिमालयी नदियां बहुत छोटे डेल्टा का गठन करती हैं, तो ये गलत है। हिमालयी नदियां बहुत छोटे डेल्टा का गठन करती हैं, ये कथन गलत है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर गलत है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र हो गई, गंगा हो गई, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा ये दोनों मिलकर बनाती हैं। जेलेपला और नाथुला दर्रे निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो जेलेपला और नाथुला जो दर्रे हैं ये आपके सिक्किम राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए सिक्किम राज्य में है जेलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा। नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो नौटंकी नामक लोक नृत्य राजस्थान राज्य का है। ऑप्शन नंबर सी राजस्थान राज्य का है नौटंकी लोक नृत्य। चित्रकूट झरना इंद्रावती नदी पर पड़ता है, जिसे अक्सर भारत का नियाग्रा झरने के रूप में जाना जाता है। ये किस प्रदेश में है? तो चित्रकूट झरना ये छत्तीसगढ़ में है और इंद्रावती नदी पे है। ऑप्शन नंबर बी, और इसको भारत का नियाग्रा फॉल भी कहा जाता है। सबसे ऊष्म ग्रह, सबसे गर्म ग्रह यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन सा है? मरकरी, वीनस, पृथ्वी या मार्स? तो ऑप्शन नंबर बी वीनस ये सबसे ऊष्म ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश में स्थित है? तो गोल्डन रॉक पैगोडा ये आपका म्यांमार में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी म्यांमार राइट आंसर है। किस ग्रह का नाम रोमन देवताओं के राजा पर रखा गया है? तो रोमन देवताओं के राजा, यहां पर ऑप्शन आपको कुछ गलत दिए हैं, अगला क्वेश्चन देखो, छोड़ दो इसको। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल नहीं है? तो फॉसिल फ्यूल देखो, कोयला भी फॉसिल फ्यूल है, जीवाश्म ईंधन है, तेल भी है और पीट भी है। बिजली ये जीवाश्म ईंधन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिजली जीवाश्म ईंधन नहीं है। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए बैरोमीटर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी बैरोमीटर राइट आंसर है। काला सोना क्या है इनमें से? काला सोना, तो काला सोना यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से पेट्रोल को काला सोना भी कहा जाता है, कहीं कहीं आपको कोयला भी आ जाएगा, ठीक है, कोयले को लेकिन काला हीरा भी कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी एसएससी में पेट्रोल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि हिम नदी से बनती है या फिर ग्लेशियर से बनती है? तो हिम नदी या ग्लेशियर से जो बर्फ का जमाव होता है तब आपका जो है हिम नदी बनती है। हिम नदी या ग्लेशियर क्या है? बर्फ का एक बहुत बड़ा जमाव, बर्फ का एक बहुत बड़ा टुकड़ा। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? तो कोयना बांध आपका महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी महाराष्ट्र राज्य राइट आंसर है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड राज्य राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है? तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती हैं ग्रह। ऑप्शन नंबर ए ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कच्चे रेशम का उत्पादन करता है? तो कच्चे रेशम का उत्पादन करता है आपका कर्नाटका राज्य। ऑप्शन नंबर सी कच्चे रेशम का उत्पादन करता है। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह का रंग नारंगी है और उस पर सफेद धारियां या बैंड हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति का रंग नारंगी है और उसको देखोगे तो ऐसा लगता है जैसे सफेद सफेद उस पर बैंड बने हुए हैं नारंगी कलर से।
नारंगी कलर के ऊपर। अमावस्या के अवसर पर जब धरती से देखने पर सूर्य और चांद एक ही संयोजन में दिखें तो कौन सा ग्रहण लगता है? तो सूर्य और चांद एक ही संयोजन पर दिखें और अमावस्या का दिन हो तो सूर्य ग्रहण लगेगा। ऑप्शन नंबर ए सूर्य ग्रहण राइट आंसर है। सिमलीपाल बायो रिजर्व कहाँ स्थित है? तो सिमलीपाल बायो रिजर्व ये आपका उड़ीसा राज्य में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा राज्य राइट आंसर है। ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार कैसा होता है? अभी बताया थोड़ी देर पहले कि वो होता है थोड़ा फैला हुआ व्रत या फिर थोड़ा चपटा हुआ व्रत, समझ गए ना? ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना एक खगोलीय पिंड है? तो बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड को कहा जाता है कोमेट। ऑप्शन नंबर यहां पर सी कोमेट राइट आंसर है प्रश्न के लिए। किस ग्रह को प्रातः या संध्या का तारा कहा जाता है? तो प्रातः या संध्या का तारा वीनस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी वीनस राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में है? तो तिब्बत से जो निकलती है वो निकलती है आपकी यहां पर जो दिए गए हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र नदी राइट आंसर है। ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में काली मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी काली मिट्टी राइट आंसर है। वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वायुमंडल का अध्ययन मीटियोरोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी मीटियोरोलॉजी वायुमंडल का अध्ययन कहलाता है। यदि आप फिलीथेओ द्वीप में हैं तो आप किस देश में होंगे? तो जो फिलीथेओ द्वीप है ये पड़ता है हमारे पड़ोसी देश मालदीव में। तो यदि आप फिलीथेओ द्वीप में हैं तो आप मालदीव में हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। प्लूटो के चांद का नाम क्या है? तो जो प्लूटो का चांद है उसका नाम है चेरोन। ऑप्शन नंबर चेरोन प्लूटो के चांद का नाम है। कमेंट करके बताइए टाइटन किसका उपग्रह, किसका चांद है या किसका उपग्रह? टाइटन, टाइटन नाम का उपग्रह किस ग्रह का है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। मदुरै शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो मदुरै शहर ये वैगई नदी के तट पर बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी वैगई नदी के तट पर राइट आंसर है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? तो भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं आपके मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश राइट आंसर है। भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र मैंग्रोव के तहत हैं? तो मैंग्रोव के तहत सर्वाधिक क्षेत्र हैं पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल राइट आंसर है। हमारे ग्रह धरती का नाम किस भाषा से उत्पन्न है? तो हमारा जो ग्रह धरती इसका नाम अंग्रेजी भाषा से उत्पन्न हुआ है। ऑप्शन नंबर सी जो अर्थ है ये अंग्रेजी शब्द है, याद रखिएगा। तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? तो तारे मुख्यतः बने होते हैं हाइड्रोजन और हीलियम के संयोग से। ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन और हीलियम से। निम्नलिखित में से किसे अरेबियन समुद्र की रानी कहा जाता है? तो अरेबियन समुद्र की रानी कोचीन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी कोचीन राइट आंसर है। यारलंग टसेंगो का प्रचलित नाम है किस नदी को बोला जाता है? यारलंग सेंगो या टसेंगो? तो राइट आंसर हो जाएगा यारलंग सेंगो, ये ब्रह्मपुत्र का नाम है। ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में चीन में बोला जाता है। ओजोन का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? तो ओजोन का रासायनिक फॉर्मूला है आपका O3, ओजोन का रासायनिक फॉर्मूला है। श्रीलंकन राष्ट्र की पहली राजधानी कौन सी थी? तो श्रीलंका राष्ट्र की पहली जो राजधानी थी वो थी अनुराधापुरा। ऑप्शन नंबर सी अनुराधापुरा राइट आंसर है। नेत्रानी द्वीप कहां पर स्थित है? तो नेत्रानी द्वीप ये आपका लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर सी लक्षद्वीप राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे ब्लैक ब्यूटी कहा जाता है? तो ब्लैक ब्यूटी कहा जाता है मार्स के एक कोयले के रंग के पत्थर को, मार्स से मिला है कोयले के रंग का पत्थर, उसको ब्लैक ब्यूटी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी झील सलाइन सोडा झील है जो उल्कापात के प्रभाव से बुल्ढाना जिले में बनी है? तो लोनार झील ये उल्कापात के प्रभाव से बुल्ढाना जिले में बनी है और ये सलाइन सोडा झील कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए लोनार झील। किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर या गुलाबी नगरी कहा जाता है? तो गुलाबी नगरी या गुलाबी शहर जयपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जयपुर राइट आंसर है। ब्लू मून क्या है? तो ब्लू मून कहा जाता है महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद, उसको ब्लू मून कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। एंकोर आर्कियोलॉजिकल पार्क कहां स्थित है? तो एंकोर या अंकोर
आर्कोलॉजिकल पार्क जो है ये कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए कंबोडिया राइट आंसर है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था? तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व जो था ये 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। भारतीय बाघों की घटती आबादी के संरक्षण के लिए शुरू की गई भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध वन्य जीव संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर ये कब से स्टार्ट हुई है? तो प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुई थी 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर को स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर 1973 राइट आंसर है। जनवरी 1610 में गैलीलियो गैली के द्वारा की गई खोज में गैलीलियन के कितने चंद्रमा ज्ञात किए गए थे? तो उस समय उनको जो चंद्रमा मिले थे 2 चंद्रमा मिले थे। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, माफ कीजिए, सही आंसर है 4 चंद्रमा। ठीक है, अपडेट कर लो इसको, यहां पर आपको ऑप्शन दिया नहीं गया है। 4 चंद्रमाओं की खोज की थी, याद रखना 4 चंद्रमाओं की खोज की गई थी। यूरेनस ग्रह की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो यूरेनस ग्रह जो खोजा गया था ये सर विलियम हर्शेल के द्वारा खोजा गया था। ऑप्शन नंबर सी, सर विलियम हर्शेल राइट आंसर है। कपास की काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो कपास की काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी रेगुर मिट्टी राइट आंसर है। भारत के किस राज्य में अरबीथिट वन्यजीव पशु विहार स्थित है? तो अरबीथिट्टू वन्यजीव पशु विहार ये कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी, कर्नाटका राइट आंसर हो जाएगा। हैली धूमकेतु की कौन से साल में पृथ्वी के आसपास क्षेत्र में लौटने की उम्मीद है? तो हैली धूमकेतु अब दिखेगा लगभग 2061 के आसपास। ऑप्शन नंबर बी। प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष की गई थी? तो प्लूटो ग्रह की खोज 1930 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी 1930 राइट आंसर है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक 12 राशियों के अंतर्गत नहीं आता? तो 12 राशियों में कुंभ तुला मीन आता है। ओफियूकस ये 12 राशियों में नहीं आता। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा भारतीय राज्य अधिकतम संख्या के अन्य भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए उसके अनुसार बताना है। ऑप्शन के अनुसार मणिपुर, पश्चिम बंगाल, असम और उत्तराखंड में से सबसे ज्यादा राज्यों से लगता है असम। ऑप्शन नंबर सी। कमेंट करके बताइए असम कितने राज्यों से टच है, लगता है। खगोल शास्त्री ने प्लूटो ग्रह का पता लगाया था, उनका नाम क्या था? तो प्लूटो ग्रह की खोज की थी क्लाइड टोमबॉग ने। ऑप्शन नंबर डी। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, हैली धूमकेतु की कक्षीय अवधि कितनी होती है लगभग? तो हैली धूमकेतु की लगभग 76 या 75 जो भी ऑप्शन हो टिक कर देना। इसमें 75 है तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन डैश की सदियों से विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति और विकास से संबंधित है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन की बात हो रही है। इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जो भी पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो कर देना लाइक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।